हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उमा देवी अपने पति के गुजरने के बाद अपने तीनों बच्चों की जिम्मेदारी खुद उठाती है। उन्हें उनके पिता की कोई कमी महसूस नहीं होने देती। उमा देवी की बेटी तान्या हाल फिलहाल में 12वीं पास कर अपनी मां का सहयोग करती है उनकी दही की दुकान में। ऐसे ही एक दिन राकेश तान्या से कहता है, तान्या मुझे एक बात बता, तूने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी? जबकि तू हमसे छोटी है लेकिन हमसे पढ़ाई में बहुत अच्छी है। भैया मैं जानती हूँ कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, लेकिन मुझसे माँ की ये हालत नहीं देखी जाती। माँ हमारे लिए पूरा दिन मेहनत करती है और हमें पढ़ाती है। ना जाने कैसे हमारी पढ़ाई के खर्चे पूरी करती होगी। हाँ, तू बात तो बिल्कुल सही कह रही है। देखना, जिस दिन मेरी MBA की पढ़ाई पूरी हो जाएगी ना, मैं माँ को ना कोई काम नहीं करने दूंगा और तुझे भी। भैया आप नौकरी नहीं करोगे क्या? आपकी पढ़ाई पूरी होते ही आपको नौकरी मिल जाएगी। अरे कैसी नहीं मिलेगी? अरे इतनी मेहनत कर रहा हूँ अपनी माँ को, बहन को खुश रखने के लिए। देखना छोटी, एक दिन मेरी नौकरी लग जाएगी, तब ना तू मुझ पे ना गर्व करेगी और मैं तब ना तुझे भी पढ़ाऊंगा। सच में भैया आप मेरी पढ़ाई पूरी करवाओगे? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करूंगी। ठीक है भैया, अब मैं जाती हूँ पड़ोस के गाँव में दही देने। वहाँ से आज बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। अरे वाह मेरी छोटी बहन, अब ऑर्डर लेके जाएगी? क्या बात है। बस कुछ और दिन की बात है छोटी, उसके बाद तुझे इन कामों से छुट्टी मिल जाएगी। उसके बाद तू बस पढ़ाई करियो, ठीक है? कुछ देर बाद तान्या दही का ऑर्डर लेकर रिक्शे से चली जाती है। दिन गुजरते गए और तान्या अपनी माँ के काम में सहयोग करती रही। ऐसे ही एक दिन तान्या का बड़ा भाई सुरेश तान्या से बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ उनकी पड़ोसन सुनीता आती है। क्या बात है तान्या बेटी, अपने भाई की पढ़ाई में मदद कर रही है। तेरे भाई को तेरी मदद करनी चाहिए और तू अपने भाई की मदद कर रही है। वाह भाई वाह, क्या जमाना आ गया है। एक बहन अपने भाइयों की पढ़ाई के लिए खर्चा चला रही है। ऐसा नहीं है सुनीता चाची, अगर अभी हम भैया की मदद करेंगे तो ही भैया अच्छे से पढ़ लिख कर ऑफिसर बनेगा, तब तो हमारा ख्याल रखेगा ना। क्या पता, अभी जो भाई साथ दे रहा है, पता नहीं कल वो बीवी के आते ही बदल न जाए। ध्यान रखना पड़ता है। क्या चाची आप भी कुछ भी बोलती हो? अगर ऐसा होता है तो मैं और माँ, हमारी दही का बिजनेस तो है ही, उसी के सहारे जीवन काट लेंगे। तान्या तू क्या बोल रही है? और चाची आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी बहन को मेरे खिलाफ भड़का रही हो? आपसे ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब पढ़ने लगा तो खुद को बड़ा होशियार समझने लगा है। बड़ा आया मुझे कुछ भी कहने वाला, पहले खुद के गिरेबान में झांक कर तो देख। चाची बस करो अब। भैया आप क्यों कुछ बोलते हो? ये सुनीता चाची है, यही हमें दही का ग्राहक ला कर देती है। अगर हम इनसे ही दुश्मनी करेंगे तो कैसे चलेगा हमारा दही का बिजनेस, बताओ? हाँ, ग्राहक देते तो क्या करूँ मैं? उनको सर पर रखूँ क्या? मुझसे नहीं होता ये सब सुनना। माँ को कह दो, अगर हम चाहिए तो सुनीता चाची से कोई रिश्ता ना रखें। सुरेश इतना बोलकर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और अब तान्या का दही का बिजनेस भी बढ़ता जाता है। ऐसे ही एक दिन राकेश मुंह लटकाए अपने घर आता है और तान्या उसे उदास देखकर पूछती है, क्या हुआ भैया, सब ठीक तो है ना? आप ऐसे उदास उदास से दिख रहे हो, कोई बात हो गई है क्या? हाँ, बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात हो गई यार। मुझे ना नौकरी चाहिए अब, कैसे भी करके कोई भी काम हो कर लूंगा यार मैं। और मैंने MBA की पढ़ाई भी छोड़ दी क्योंकि मुझसे हो नहीं रही है और मैं फेल भी हो गया हूँ। कोई बात नहीं भैया, अपना दही का बिजनेस तो है ही, आप भी उसी बिजनेस में आ जाइए ताकि हम दोनों भाई बहन माँ को कुछ आराम दे सके। क्यों, कैसे लगा मेरा आइडिया? अच्छा है ना? वाह वाह, क्या बात बोली है तूने, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ, यही वाला बिजनेस मैं भी करूँगा। हम दोनों भाई बहन मिलके आराम से घर संभालेंगे और जितना हो सकेगा ना हम बड़े भैया की ना मदद करेंगे। क्या हुआ मेरे बच्चों, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं कुछ मदद कर सकती हूँ। माँ आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और मैं भैया आप सब कुछ संभाल लेंगे। अब आप खुद का ख्याल रखो बस, बहुत काम कर लिया आपने हमारे लिए। हाँ माँ, आपने इस दही वाले बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाला है और बहुत आगे भी बढ़ाया है। अब हमारी बारी है, अब हम इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। देखना अब हम अपने बिजनेस को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाते हैं। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। अगर किसी मोड़ पर मेरी जरूरत पड़े तो मैं तुम दोनों के साथ हूँ। उमा देवी का आशीर्वाद लेकर दोनों भाई बहन अपने दही के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दही की पैकेजिंग करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उनकी दही शहर से दूसरे शहर तक पहुंचती है, लेकिन ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाती। राकेश और तान्या बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ उनकी पड़ोसन सुनीता आ जाती है।
वाह बेटा, बहुत बढ़िया दुकान बनाया है तुम दोनों भाइयों ने मिलकर। मुझे पता था तुम लोग जितनी भी पढ़ाई कर लो, लेकिन तुम लोग यही बिजनेस संभालोगे। खूब तरक्की करो। लेकिन चाची, हमारी दुकान तो हिसाब से चल ही नहीं रही है जैसे पहले चला करती थी। अरे पहले माँ कमाती थी तो दही बेच के ना हम लोग ना अच्छे से रहते थे, लेकिन अब हम चला रहे हैं तो काम ढंग से चल ही नहीं रहा है। जैसे पहले करते थे बिल्कुल वैसे ही अपना बिजनेस शुरू कर दो। जब बिजनेस शुरू होगा तभी सब कुछ पहले जैसा होगा। मैंने यही कहा था भैया को, लेकिन बोले अभी समय है तो सारे काम कर लेने चाहिए। लेकिन मैंने आज तक ये दही का बिजनेस नहीं छोड़ा। अब तो मैं सोच रही हूँ दही से लस्सी और मट्ठा बनाकर बेचना शुरू कर दूँ। हाँ, ये भी तुमने बहुत अच्छा सोचा है। अरे मुझे तो लगा था कि सिर्फ लड़के ही बिजनेस चलाते हैं, लेकिन तुम्हें और माँ को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है औरतें भी ना बिजनेस चला के सक्सेसफुल हो सकती हैं। बस भैया बात इतनी है, जब मन लगाकर कोई काम करो ना तब वो अपने आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। अब बड़े भैया का बस सपना पूरा होना बाकी है, ताकि उन्होंने जितनी मेहनत की है उनको इसका फल मिले। तान्या और राकेश अपने बड़े भाई सुरेश के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ कुछ समय बाद उसका बड़ा भाई सुरेश पढ़ाई पूरी किए बिना शादी करके किसी लड़की को अपने साथ लेकर घर आता है। भैया, ये सब क्या है भैया? हम तो आपके भरोसे थे, कम से कम आप हमारी मजबूरी को समझोगे। और छोटी को देखो, इसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हम पढ़ सके। लेकिन मैंने अब क्या कर दिया? मैं पढ़ाई करूंगा, लेकिन अनामिका से शादी करना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि इसके परिवार वाले इसका रिश्ता जबरदस्ती कहीं और करवा रहे थे। कोई बात नहीं, जब आपने शादी कर ली है तो ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने भाभी को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तू अभी छोटी है, तू कुछ समझती नहीं है। जब कोई शादी करके किसी को घर लेके आता है ना, तो उसके ऊपर ना जिम्मेदारी होती है। उसकी जिम्मेदारी उसे खुद उठानी चाहिए, ना कि उसके घर वाले उठाते हैं। हाँ, अब आपने तो पढ़ाई की नहीं, तो अपनी जिम्मेदारी खुद उठा लो। मैं अपने परीक्षा के बाद ही आगे का सोच सकता हूँ। तब तक मेरी बीवी यहीं रहेगी। हाँ, जरूर रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन ना आपको ना हमारे दही के बिजनेस को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करनी पड़ेगी, वरना अपना और अपनी बीवी का रास्ता आप खुद नाप सकते हो। कोई बात नहीं, हम इतना कर लेंगे। अगर आप परीक्षा में पास होते हो तो अच्छी बात है, वरना आप हमारे साथ दही के बिजनेस में शामिल हो जाना। मैं चाहती हूँ हम सब फैमिली वाले मिलकर दही का बिजनेस करें। जॉइंट फैमिली का दही बिजनेस अगर बढ़ेगा तो हमें ही फायदा होगा ना। सुरेश भी तान्या की बात मान जाता है और पूरी लगन से अपनी पढ़ाई में मन लगाता है। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी सुरेश फेल हो जाता है और सुरेश अपनी जॉइंट फैमिली का दही बिजनेस संभालता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन तान्या अपने भाइयों से कहती है, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। अगर आप दोनों को बुरा लगे तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं बता दूं, ये जॉइंट फैमिली का दही बिजनेस आप दोनों ने मिलकर डुबा दिया। अब मैं आप दोनों के भरोसे नहीं छोड़ सकती इसे। लेकिन अगर हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? तू तो लड़की है, हम दो लड़के हैं, हम संभालेंगे। अच्छा, लेकिन आपको बता दूं, पहले ये दही का बिजनेस मैं और माँ ही चलाते थे और बहुत अच्छे से चलाते थे, लेकिन सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो अब क्या करना चाहती हो हमारे साथ तुम? अब मैं इस जॉइंट फैमिली का बिजनेस अकेले संभालूंगी। बस आज से आप दोनों का इस बिजनेस में कोई हक नहीं है। तान्या ने फैसला कर लिया था कि अब वो अपने दोनों लापरवाह भाइयों से कोई भी रिश्ता नहीं रखेगी और अपने जॉइंट फैमिली के दही बिजनेस से भी उन्हें बेदखल कर देती है। कुछ समय बाद तान्या अपना बिजनेस शुरू करती है और अकेले ही अपनी माँ को लेकर रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।